मंत्री बनकर सरकारी साधनों पर मौज उड़ाना अब इतना आसान नहीं रह गया है। योगी पार्ट 2 की जो सरकार है वो स्कूल के उस कड़क मास्टर की तरह है जो हाथ में छंटी लेकर बैठा है और बच्चों से कह रहा है कि का से कबूतर पढ़ो। और ये जो फिजूल खर्ची है, ये जो गाड़ियों में सैर सपाटा है, परिवार के लोगों का हस्तक्षेप है, अकूत संपत्तियां बना रखी हैं, इन सब चीज़ों से ज़रा दूर रहिए। पाठ पढ़ाया गया, 3-3 घंटा क्लास चली, लंबा लंबा चला। और कहा यह भी कि क्षेत्र में जाओ, 4 दिन रहो और 5,000 के ऊपर कोई गिफ्ट लिया तो खैर नहीं है। 5,000 से अगर ऊपर का गिफ्ट है तो इनकार कर दीजिए। मंत्रियों को शुचिता के निर्देश दिए गए हैं। 5 स्टार कल्चर से दूर रहिए। 5 सितारा होटल में नहीं रुकना है, सरकारी गेस्ट हाउस में रुकिए। तो जो लोग इस उम्मीद से सियासत में आते हैं कि लाल बत्ती का आनंद लेंगे, वो जाती रही। अब रुतबा और मौज मस्ती और जो सरकारी खर्च पर जो खाने पीने की व्यवस्था, घूमने टहलने की, सब पर अंकुश लगता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की सब पर पैनी नज़र है। इतना होमवर्क दे दिए कि मंत्री अंदर अंदर कसमसा रहे हैं कि इसे अच्छा तो स्कूल में पढ़े होते तो कम से कम अफसर बन गए होते तो मौज रहती, जितना मंत्री बनने के बाद आफत झेलनी पड़ रही है। क्षेत्र में जाओ, जनता कागज़ का पुलिंदा लिए खड़ी है, काम ना हो तो अलग धकियाती है, कोसती है, पीठ पीछे कहती अब की आना तो देख लेंगे। और यहाँ आओ तो स्कूल का मास्टर अलग बैठा है, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। सरकार बने 1 महीना हो गया, मन ममोस कर रहे हैं। क्लास चलती है, एसी चलता है, लेकिन मंत्रियों का दिमाग पसीना छोड़ दे रहा है। इस मंत्रिमंडल में कई ऐसे दिग्गज और खांटी हैं जो कई घाट का पानी पीकर आए हैं और वो बीजेपी में पहुँचे हैं। वो बहुत सारे उसमें स्वयंभू हैं, बहुत सारे स्वेच्छाचारी हैं। उन्हें ये सब नियम कानून, अनुशासन, पाठ, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा पसंद नहीं है। वो खुद को सरकार मानते हैं। ऐसे रोज़ रोज़ अगर फरमान आता रहा तो उनकी तिलमिलाहट बढ़ती जा रही है। कह रहे भाई मितव्यता बरतिए, नया वाहन मत खरीदिए, फिजूल खर्ची रोकिए। तो ये मंत्री अपने दिल पर कब तक काबू रखें? आपको याद होगा कि जब योगी पार्ट 1 की सरकार थी तो मंत्रियों को मैनेजमेंट का क्लास की पढ़ाई हुई थी IIM रोड पर, याद होगा। वहाँ जाते थे, कहा गया कि कैसे कैसे भाई मैनेजमेंट करना है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाए लोग। और 21 मंत्री उसमें से इस बार निपट गए, वो लौट ही नहीं पाए सरकार में। अब कहा जा रहा है कि भाई ऐसे नहीं वैसे करो। तो भ्रष्टाचार और अनुशासन, ये दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? ये दोनों चोर और पुलिस के उस खेल की तरह है कि चाहे लाख पहरा बिछाओ, कांड करने वाला मानेगा नहीं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति आ गई है। अब मंत्री तो गए, मंत्रियों का समूह बन गया, सबको मंडल आवंटित हो गए। लोग अपने अपने मंडलों पहुंच के कानून व्यवस्था से लेके अस्पताल, घर लोगों के जा रहे हैं, दलितों के यहाँ भोजन भाजन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक मंत्री और निकले, 2 हाथ आगे, नंदी नेकर पहन के नल पे जाके बैठ गए, नहाने लगे। अब वो कहा गया था गेस्ट हाउस में रुक जाओ, वो कार्यकर्ता के घर में जाके सो गए। 45 डिग्री तापमान चल रहा है, गर्मी भीषण है, पता नहीं एसी ओसी था कि नहीं था। और निक्कर पहने और मधरंगा मंत्री घूम रहे हैं गांव में गली में बरस करते हुए। गजब विचित्र स्थिति आ गई। कभी सोचा नहीं गया होगा कि मंत्री भी इस तरह से जनता के द्वार पर इतनी तेज़ी से, इतना झुककर पहुंच जाएंगे। सरकार आपके द्वार का नारा चमत्कार कर रहा है और मंत्रियों के लिए मुसीबत। नंदी ने बरेली में जाकर जो काम किया, उसने सरकार को तो फायदा पहुंचाया होगा, लेकिन मंत्रियों को बड़ा कष्ट दिया। अब और मंत्रियों को भी
ये सब करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में और वीडियो भी आपको आएंगे, देखने को मिलेंगे। तो जो पद कभी लोग लालायित रहते थे कि एक बार मिल जाए तो ज़िंदगी सुधर जाए, 7 पीढ़ियों तक की व्यवस्था हो जाए, उस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसा चाबुक चला रखा है, ऐसा दौड़ा रखा है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अब लोगों को ये पता चला कि असली में जनता की सेवा क्या होती है। जनता की सेवा के नाम पर जो खुद मेवा खा रहे थे, मलाई खा रहे थे, माल मत्ता लूटने में जुटे थे, अब उनको हाफा आ रहा है। परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, लोगों से दबी जुबान में ये कहते हैं। तमाम दर्द हैं, छुपाए कैसे और दिखाए कैसे। बहरहाल पावर सेंटर में इस बार इतना ही। जाते जाते आपको इन्हीं शब्दों के साथ छोड़ जाते हैं जो मंजर भोपाली साहब की बड़ी प्रसिद्ध लाइनें हैं कि जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है वो ही ऐवान सियासत में नज़र आता है। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज जाने क्यों हर रोज़ मेरे घर आता है, और याद आ जाती है परदेस गई बहनों की झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। नमस्कार।